Good morning to my dear students. Students, as in my previous video, I was talking about Mendel's experiment, and I told you that why Mendel chose Pisum sativum or garden pea for his experiment. So, students, today in detail I will discuss what was his experiment and what he concluded from his experiment. So, students, I want to tell you that while Mendel uh, was cultivating Pisum sativum or sweet pea plants in his garden, in his kitchen garden, then he observed that there are seven characters in which two contrasting traits are there. Now one by one I am explaining each character and its traits. Now if you will observe here, the first character is height and it has two traits, tall and dwarf. Means these are contrasting traits, these are opposite traits. Means one plant was completely tall, the another was completely dwarf. So plant height is one of the character and it is showing two contrasting traits. So similarly he observed six other characters also having two contrasting traits. For example, he observed pod color. Pod means फली जिसके अंदर की मटर लगती है, ठीक है. तो ग्रीन और येलो, यानी कुछ फलियां ऐसी होती थी, कुछ पॉड ऐसी होती थी जो ग्रीन कलर की होती थी, तो कुछ येलो कलर की होती थी. सिमिलरली पॉड शेप, पॉड का शेप, कोई पॉड बिल्कुल फुल हुआ करता था यूं, तो कोई क्या हुआ करता था कंस्ट्रिक्टेड, यूं इस तरह का पॉड हुआ करता था, ठीक है. सिमिलरली सीड का कलर, किसी प्लांट में सीड जो थे वो ग्रीन कलर के ज़्यादा प्रोड्यूस होते थे, तो किसी में येलो कलर के प्रोड्यूस होते थे. और आपका जो फिफ्थ करेक्टर है उसको हम कह सकते हैं कि सीड का शेप. तो किसी प्लांट में जो सीड हुआ करता था वो बिल्कुल राउंड सीड होता था, तो किसी प्लांट पे रिंकल्ड मतलब झुर्रीदार टेढ़ा मेढ़ा सीड होता था. फ्लावर कलर का मतलब है कि फ्लावर किस कलर का होता था. किसी प्लांट में फ्लावर वाइट कलर का होता था, तो किसी पे पर्पल कलर का होता था. नाउ फ्लावर की पोजीशन का मतलब है कि फ्लावर किस पोजीशन पे लगेगा. देयर आर टू पोजीशंस आर पॉसिबल. एक तो होता है एक्सिलरी में फ्लावर यूं निकलेंगे, और दूसरा होता है टर्मिनल में फ्लावर स्टेम की टिप पे बिल्कुल यूं निकलेंगे, ठीक है. तो देयर आर 7 कैरेक्टर्स हैविंग टू कंट्रास्टिंग ट्रेट्स, ठीक है. तो while he was observing the Pisum sativum, finally he observed that there are 7 characters which are having two contrasting traits. So in his first experiment, Mendel observed only one of the character. मतलब उन्होंने इन 7 में से केवल एक कैरेक्टर को कंसिडरेशन में लिया और उस कैरेक्टर को उन्होंने स्टडी करना स्टार्ट किया. Now how he performed his experiment, I will show you. Now in this diagram you can observe. तो इसमें मैं बताने वाला हूँ कि how the इनहेरिटेंस ऑफ वन जीन वॉज शोन बाई मेंडल. और इस जो ये क्रॉस इन्होंने करवाया, इस क्रॉस को इन्होंने नाम दिया मोनोहाइब्रिड क्रॉस. तो मेंडल ने इन 7 कैरेक्टर में से किसी एक कैरेक्टर को चूज किया. फॉर एग्जांपल ही सेलेक्टेड द कैरेक्टर हाइट. उन्होंने उन्होंने जो कैरेक्टर चूज किया उसको वो था हाइट. तो एज वी नो दैट देयर आर टू कंट्रास्टिंग ट्रेट्स ऑफ कैरेक्टर हाइट. द फर्स्ट कैरेक्टर इज टॉलनेस and the second character is dwarfness. Here you can observe that the first character is tallness and the second character is dwarfness. तो while he was observing his experiment, तो उन्होंने फर्स्ट में हाइट को चूज किया. नाउ you are observing this symbol is for male plant and this symbol is for female plant. तो उन्होंने जो प्रैक्टिकल अपना किया, अपना एक्सपेरिमेंट जब उन्होंने किया, तो एक टॉल प्लांट लिया और एक ड्वार्फ प्लांट लिया. Now here you are observing I have written some symbols, capital T and small t. एक्चुअली दीज आर द जीन्स और दीज आर द एलील्स. तो यानी किसी भी करेक्टर को एक्सप्रेस करने के लिए क्या होते हैं, एलील रिस्पॉन्सिबल होते हैं. एंड आई हैव शोन हेयर एलील्स. और एक सिंगल करेक्टर के वाइल वी आर टॉकिंग अबाउट एनी करेक्टर, तो फॉर एनी सिंगल करेक्टर देयर आर 2 एलील्स. तो एक सिंगल करेक्टर के लिए हमेशा 2 एलील्स रिस्पॉन्सिबल होते हैं. तो उन्होंने टॉलनेस के लिए जो एलील लिए कैपिटल टी लिए, और डॉर्फनेस के लिए जो एलील लिए वो स्मॉल टी और स्मॉल टी लिए. नाउ ड्यूरिंग द टाइम ऑफ द गैमेट फॉर्मेशन, जब सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है तो गैमेट बनते हैं, मेल गैमेट और फीमेल गैमेट बनता है. तो दोनों ये एलील जो हैं ये डिफ्रेंशिएट हो जाते हैं, ये डिवाइड हो जाते हैं. यानी एक गैमेट में केवल एक ही तरह का एलील आता है. तो हेयर गैमेट फॉर्मेशन के टाइम पे 2 गैमेट बन रहे हैं. फॉर एग्जाम्पल मेल से 2 गैमेट बन रहे हैं, तो एक गैमेट के पास कैपिटल टी चला गया, दूसरे वाले गैमेट के पास भी कैपिटल टी चला गया. सिमिलरली जो डॉ प्लांट फीमेल प्लांट था, इससे भी 2 गैमेट बने. फर्स्ट गैमेट इज बेरिंग स्मॉल टी एंड द सेकंड गैमेट इज ऑल्सो बेरिंग स्मॉल टी, ठीक है.
अब सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होगा, क्रॉस होगा तो मेल गैमेट फ्यूज होगा फीमेल गैमेट के साथ। सपोज ये वाला मेल गैमेट फ्यूज होता है आपके इस वाले फीमेल गैमेट के साथ, तो आप देखेंगे मैंने एक एरो लगाया हुआ है, तो कैपिटल टी और स्मॉल टी आपस में फ्यूज होंगे। सिमिलरली अगर ये वाला कैपिटल टी इस वाले स्मॉल टी के साथ फ्यूज होता है तब ये कैपिटल टी और स्मॉल टी बनेगा, देखिए। सिमिलरली अगर ये वाला कैपिटल टी इस वाले के स्मॉल टी के साथ फ्यूज होता है तो ये कैपिटल टी स्मॉल टी बन जाएगा, ठीक है। सिमिलरली ये वाला कैपिटल टी और ये वाला स्मॉल टी फ्यूज होते हैं तो तब भी कैपिटल टी और स्मॉल टी बन जाएगा। तो यानी चारों कंडीशंस में कैपिटल टी स्मॉल टी कैपिटल टी स्मॉल टी कैपिटल टी स्मॉल टी स्मॉल कैपिटल टी स्मॉल टी बन रहा है। तो ये जो फर्स्ट ऑफस्प्रिंग मिलती है, फर्स्ट प्रोजेनी जो मिलती है, फर्स्ट जनरेशन इसको बोलते हैं F1 जनरेशन, एंड ऑल प्लांट्स आर टॉल। तो देखिए एक कैपिटल एक स्मॉल, एक कैपिटल एक स्मॉल, एक कैपिटल एक स्मॉल, एक कैपिटल एक स्मॉल है, तो हमेशा कैपिटल वाला अपने आप को डोमिनेंट रखता है। तो ये सारे के सारे जो ऑफस्प्रिंग पैदा होंगी कैपिटल होंगी, ठीक है। इज इट क्लियर? नाउ फर्स्ट इन्होंने क्या किया था, पेरेंट्स जो लिए थे टॉल और ड्वार्फ लिया था, और इन्होंने जो ऑब्जर्व किया जो फर्स्ट जनरेशन के बाद जो फर्स्ट जनरेशन इन्हें ऑब्टेन हुई, तो फर्स्ट जनरेशन में इन्हें ड्वार्फनेस कहीं भी नज़र नहीं आई, सारे के सारी ऑफस्प्रिंग जो नज़र आई वो कैपिटल नज़र आई, ठीक है। नाउ देन ही फॉलोड ऑन द एक्सपेरिमेंट। इन हिज एक्सपेरिमेंट द प्रोजेनी विच ही गॉट इन द F1 प्रोजेनी, यानी F1 प्रोजेनी में इन्हें सारे टॉल मिले थे और वो कैपिटल टी स्मॉल टी टाइप के टॉल थे, इनका क्रॉस कराया। देन गैमेट बनेंगे तो कैपिटल टी एंड स्मॉल टी, कैपिटल टी एंड स्मॉल टी, ठीक है। नाउ इनका फ्यूजन होगा तो फ्यूजन के बाद कैपिटल टी ये आ गया, कैपिटल टी स्मॉल टी ये आ गया, स्मॉल टी कैपिटल टी, यानी कैपिटल को पहले लिखा जाता था, कैपिटल स्मॉल टॉल ये मिल गया, एंड स्मॉल टी एंड स्मॉल टी ये ड्वार्फ मिल गया, ठीक है। अब इनको देखा तो ये टॉल होगा, ये टॉल होगा, ये टॉल होगा और ये ड्वार्फ होगा, और ये जनरेशन F2 जनरेशन कहलाएगी आपकी। तो अगर आप इसमें देखेंगे तो यू आर ऑब्जर्विंग वन टॉल वन टॉल वन टॉल, यानी 1 2 एंड 3 आर टॉल, ठीक है, एंड वाइल 1 इज ड्वार्फ। दिस एक्सटर्नल, जब बाहर से देखेंगे तो बाहर से देखने में 3 टॉल और एक आपको ड्वार्फ नजर आएगा, तो इसको हम बोलते हैं फिनोटिपिक रेशियो, ठीक है। वाइल इफ़ यू विल ऑब्जर्व दो तो प्योर कैपिटल टी वाले हैं, सॉरी सिंगल आपका कैपिटल टी है, आपका 1 लिख दिया, 2 आपके कैपिटल टी स्मॉल टी ये 2 हो गए, एक स्मॉल टी है तो इसको हमने 1 लिख दिया, तो दिस इज कॉल्ड जीनोटिपिक रेशियो। तो F1 जनरेशन, तो वाइल ही वाज परफॉर्मिंग हिज एक्सपेरिमेंट, तो मेंडल ऑब्जर्व्ड इन F1 प्रोजेनी ऑल आर टॉल, and while that these tall plants were allowed to cross together in F2 generation he observed that, ठीक है, the ratio was 3:1, 3 plants were tall and 1 plant was dwarf. While he observed genotypic ratio, he observed that 1 was pure tall, 2 were hybrid tall, and while 1 was dwarf. तो आफ्टर हिज कंप्लीशन ऑफ हिज एक्सपेरिमेंट ऑफ मोनोहाइब्रिड क्रॉस, को मोनोहाइब्रिड क्रॉस इसलिए कहा बिकॉज ओनली 1 कैरेक्टर वाज ऑब्जर्व्ड। आफ्टर कंप्लीशन ऑफ हिज एक्सपेरिमेंट मेंडन कंक्लूडेड 2 laws, law of dominance. What is law of dominance? As you observe in the F1 progeny, while tall and dwarf plant were crossed, in F1 progeny only 1 character expressed itself and it was tallness. So this is called law of dominance. दूसरा इसने कहा कि law of segregation. लॉ ऑफ सेग्रीगेशन का मतलब ये है कि जब इसने F1 जनरेशन के प्लांट्स के बीच में क्रॉस कराया, ऑल वर टॉल, बट सरप्राइजिंग दोनों, मम्मी भी टॉल पापा भी टॉल, मीन्स फादर इज टॉल एंड मदर इज टॉल एंड बट देयर ऑफस्प्रिंग इज ड्वार्फ। तो इन्होंने देखा कि जब पेरेंट्स दोनों के दोनों टॉल हैं, एक ड्वार्फ प्लांट हो रहा है, इसका मतलब है कि कहीं ना कहीं एलील्स सेग्रीगेट हो रहे हैं। तो इसके बेसिस पे इन्होंने लॉ ऑफ सेग्रीगेशन का रूल प्रपोज किया, एंड व्हाट इज इट इन डिटेल आई विल डिस्कस इन नेक्स्ट वीडियो। आई होप सो व्हाट इज मोनोहाइब्रिड क्रॉस एंड व्हाट वाज मेंडल्स एक्सपेरिमेंट, you understood the concept. Once again I will meet you tomorrow with the next video. Till then, thank you, bye bye and have a nice day.